नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक नई रिपोर्ट आई है सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के बारे में कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। क्योंकि 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचंभित रह गए। वो रिपोर्ट क्या कह रही थी? वो रिपोर्ट यह कह रही थी कि दुनिया के तमाम घोटालेबाजों को इकट्ठा करके भारत से मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी ने हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना के चैन चुंग लिंग, नासिर अली, इन लोगों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बना के हजारों करोड़ रुपए लगाया और उन्हीं कंपनियों के जरिए गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बढ़े दामों पे खरीदते हैं तो कुछ दिन बाद वो शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि अडानी समूह को नियामक संस्था का डर नहीं रहता। उसके इस आत्मविश्वास को सिर्फ सेबी की चीफ माधवी बुच और समूह के रिश्तों से ही समझा जा सकता है। हमें भी तब पता नहीं था कि मौजूदा सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने उसी बरमूडा और मॉरिशस के फंड में छिपकर हिस्सेदारी ली हुई है जिसका कथित रूप से इस्तेमाल गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने किया है। सिंगापुर में 5 जून 2015 को माधवी और धवल बुच ने IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला। इंडिया इन्फोलाइन नाम की फाइनेंशियल कंपनी में इसकी जानकारी मौजूद है। इसमें लिखा है कि बुच दंपति की आमदनी का जरिया वेतन बताया गया है। इंडिया इन्फोलाइन की जानकारी में लिखा है कि दोनों की नेटवर्थ $10 मिलियन की है, यानी भारतीय रुपए में 84 करोड़। इस अकाउंट के खोलने के 2 साल बाद अप्रैल 2017 में माधवी बुच को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया था। लिंक्डइन प्रोफाइल से यह सूचना मिलती है। यह नियुक्ति राजनीतिक तौर पर की जाती है, सेबी वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि सेबी में सदस्य बनाए जाने से कुछ सप्ताह पहले 22 मार्च 2017 को माधवी बुच के पति धवल बुच ने मॉरिशस के फंड प्रशासक ट्राइडेंट ट्रस्ट को ईमेल लिखा। इसका दस्तावेज हिंडन रिसर्च के पास है। यह ईमेल ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड GDOF में निवेश करने के लिए लिखा गया। इस पत्र में माधवी बुच के पति धवल बुच ने गुजारिश की कि इस अकाउंट को चलाने के लिए केवल उन्हीं को अधिकृत किया जाए। ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से नियुक्ति के पहले यह पैसा वे अपनी पत्नी से अलग करना चाहते थे। 26 फरवरी 2018 को अकाउंट का स्टेटमेंट माधवी बुच के प्राइवेट मेल में जाता है। इसका भी डिटेल हिंडनबर्ग के पास है। यही वो फंड है जिसका कथित रूप से विनोद अडानी ने इस्तेमाल किया। उस समय बुच की हिस्सेदारी करीब $9.25 लाख की बताई गई है। इसके बाद 25 फरवरी 2018 को माधवी बुच ने इंडिया इन्फोलाइन को अपने निजी ईमेल आईडी से ईमेल भेजा और अपने पति के नाम पर बिजनेस करते हुए इस इकाई में मौजूद राशि को भुनाने की बात कही। यह जानकारी भी हिंडनबर्ग के पास विसल ब्लोअर द्वारा दिए गए दस्तावेजों में मौजूद है।
याद रखिएगा, माधवी बुच पहली महिला थीं जिन्हें पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। बाद में 2 मार्च 2022 को उन्हें चेयरपर्सन बनाया गया। अप्रैल 2017 से 2022 के बीच सिंगापुर की एक ऑफशोर कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर में माधवी 100% शेयर धारक थी। यह जानकारी उस कंपनी के 2014 के सालाना रिटर्न में दर्ज है। हिंडनबर्ग के अनुसार मार्च 2022 में अध्यक्ष बनने के 2 हफ्ते के बाद 16 मार्च को उन्होंने चुपचाप अपने शेयर अपने पति के नाम कर दिए। हिंडनबर्ग ने यह जानकारी सिंगापुर के शेयर ट्रांसफर रिकॉर्ड से निकाली है। इसका मतलब है बतौर अध्यक्ष अपने कार्यकाल के शुरुआती 2 हफ्तों में इस कंपनी में उनका सीधा निवेश था, जिसे बाद में उन्होंने अपने पति के नाम कर दिया। मई 2013 में अगोरा एडवाइजरी नाम की एक कंसल्टेंसी कंपनी भारत में बनाई जाती है। आज की तारीख में माधवी बुच के पास इस कंपनी में 99% स्टेक है। उनके पति इसी कंपनी में निदेशक हैं। 2022 में यह कंपनी करीब 20 लाख रुपए का कारोबार करती है, जो सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होने के तौर पर माधवी बुच की घोषित तनख्वाह से 4 गुना से भी ज्यादा अधिक है। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि लंबी कहानी का सार यही है कि सेबी प्रमुख के पास नियमित हजारों मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित भारतीय म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का विकल्प था, लेकिन सेबी की प्रमुख और उनके पति ने ऑफशोर फंड में, बेनामी फंड में पैसे लगाए। ऐसा करने के लिए उन्होंने अलग अलग देशों के कानूनों को पार करते हुए कई परतों के पीछे छिपाए गए छोटे छोटे फंड में पैसे लगाए। जिस कंपनी में पैसा लगाया उसे अदानी के एक निदेशक चलाते हैं, जिसका कथित रूप से विनोद अदानी ने अदानी समूह के लेन देन में इस्तेमाल किया है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि इंडिया इन्फोलाइन नाम की जिस कंपनी ने बुच के फंड की देखरेख की है, उसके तार जर्मनी के सबसे बड़े वित्तीय फ्रॉड वायर कार्ड स्कैंडल से जुड़े हैं। अब आपको बताता हूं वायर कार्ड स्कैंडल घोटाला क्या है। जर्मनी का यह सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है। 2016 में जटारा नाम के शॉर्ट सेलर ने अपनी रिपोर्ट में जर्मनी की पेमेंट कंपनी वायर कार्ड की पोल खोल दी। बताया कि इसके वरिष्ठ अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड के साथ फ्रॉड किया है। इस रिपोर्ट के बाद वायर कार्ड के फ्रॉड को लेकर मीडिया में कई और रिपोर्ट आती है। वायर कार्ड फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ केस कर देती है, जो एक रिपोर्ट में दावा करती है कि कंपनी के एक निदेशक ने फ्रॉड किया है। यह वही फाइनेंशियल टाइम्स है जिसके स्तर का न्यूज़ चैनल अदानी भारत में बनाना चाहते थे। वही फाइनेंशियल टाइम्स जिसने अदानी समूह के बेनामी लेन देन पर अपनी रिपोर्ट को हटाने से मना कर दिया।